हम उस जनता से ये पूछना चाहते हैं कि उस वक्त वो लोग कहाँ थे जब हम लोग के बेरहमी से मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। तब कोई सीधा और मतलब भोलापन किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। हमारे अब्बू के रूह निकलने के बाद भी कोई मारा जा रहा है तो उस वक्त किसी का दर्द नहीं दिखा गया। हम लोग रात दिन रो रहे हैं, वो किसी का दर्द नहीं दिख रहा। वो लोग तो जिंदा है, कभी भी निकल जाएगा लोग। हमारे अब्बू क्या लौट के आ जाएंगे वापस? कोई ना कोई उसको ऐसा हुनर दे दिया जाए, कुछ सिखाया जाए, कोई स्टेबिलिटी दी जाए, कुछ पैसा कमाने का जगह दिया जाए। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे और वो करेगा। हम उन परिवारों को मदद करें और सहयोग करें और उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहें। जो लोग मेरे अब्बू का हत्या किया है वो धमकियाँ भी दे रहे हैं लोग। आज भी धमकी दिया जा रहा है? हाँ, दे रहे थे लोग कुछ दिन पहले कि केस उठा लो सब, तुम लोग गरीब हो। इनके लड़का की बात हो रही है डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर रखने का। ठीक है, देखिए वो आ जा रहे हैं तो हम लोग क्लिनिक में इनके लड़के रहेंगे। हाँ, बात चल रही है। और अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनका फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा मकसद मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। हमारा 100% योगदान रहेगा। अगर वो हमारे साथ बच्चा रहना चाहे, सीखना चाहे, कुछ करना चाहे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसके परिवार के खर्च के साथ साथ उसको सिखाना, रखना, सब कुछ का जिम्मा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बहुत लोग आए गए, अब इस परिवार के अस्थायी समाधान के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, वही तो, बहुत से लोग आए गए और हम लोग बहुत लेट आए। हमारा लेट आने का मकसद यही है। ऐसा नहीं कि हम इस पर सिंसियर नहीं थे। बहुत पहले से, जिस दिन घटना घटी उसके दूसरे दिन से ही हम लोग इस परिवार के लिए सारी बातें सोचते रहे। और चूँकि ये दस्तूर है कि किसी के ऊपर मुसीबतें आती हैं तो समाज के सभी लोग वहाँ जाते हैं, सभी लोग वहाँ कुछ बोलते हैं, करते हैं, ढाढ़स देते हैं और सब्र बांधने के लिए सारी कोशिशें करते हैं। तो सब लोगों ने आया, माली हालात को सुधारने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, मदद भी किया जाता है। हम लोगों को लेट आने का मकसद यही था कि लेट चल करके ये देखा जाए कि आप आज के डेट में इस परिवार के लिए क्या स्थिति है। तो हमने ये पाया, हमने इन लोगों से पूछा कि जो आने वालों का सिलसिला बना था वो कब से रुक गया है। तो इन लोगों ने बताया कि रमज़ान के पहले तक ही ये चला, उसके बाद से आने वालों की सिलसिला बंद हो गई। तो इस बात का हमको पता है और मैंने इन लोगों को बताया कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने ही स्टेटस से जीनी पड़ती है, चाहे वो जिस हालात में जिए। अगर वो गुलहद खिचड़ी खा करके जीने के लायक है तो उसी में जिएगा। कुछ दिनों के लिए कोई चिकन बिरयानी खिला सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने ही गुलहद खिचड़ी के स्टेटस से खाने की अगर हालात है तो उसी से जीना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोगों ने पता किया तो इनके घर में इनका जो लड़का है वो 20 वर्ष का है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उस बच्चे के लिए कोई ना कोई ऐसा जगह मिल जाए आकि कम से कम 2 साल के बाद ही सही वो इस घर का एक वारिस बने, गार्जियन बने और इन लोगों के लिए एक सहयोग का आधार बन जाए। किस तरह सर जगह उस बच्चे को मिलेगा? कोई ना कोई उसको ऐसा हुनर दे दिया जाए, कुछ सिखाया जाए, कोई स्टेबिलिटी दी जाए, कुछ पैसा कमाने का जगह दिया जाए। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे और वो करेगा। आपका कितना योगदान रहेगा उसमें? हमारा 100% योगदान रहेगा। अगर वो हमारे साथ बच्चा रहना चाहे, सीखना चाहे, कुछ करना चाहे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसके परिवार के खर्च के साथ साथ उसको सिखाना, रखना, सब कुछ का जिम्मा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और कुछ करें। ये आपके लिए भी अंतिम दिन होगा कि इंशाल्लाह ताला वक्त बताएगा। आप मेरे साथ आइएगा। अगर इस तरह की बात है तो मैं आपको अपने साथ लाऊंगा और बताऊंगा कि आप ये बात बताइए लोगों को और ख़ुद भी जानिए कि ये अंतिम दिन नहीं है, ये ताउम्र तक चलता रहेगा। कितना लोगों ने मदद किया आज हमारे साथ जितने लोग हैं सब लोगों ने अपने हाथों से जो मदद करना था सब कुछ मदद दिया। लोग आए, अपने बातों से मदद किए, कोशिश किए, 2 पैसों से मदद किए, मदद सब लोगों किया गया। हाँ, कुछ आर्थिक मदद किया गया है। ठीक। आपके पत्रकारिता में नया था या इस तरह का और भी पहले आपको देखने को मिला था? नहीं, बात तो नहीं थी, लेकिन सबसे बात संवेदनशीलता की है। जब मैंने इस बच्ची को रोते हुए देखा था तो मैं अंदर से हिल गया था। और एक बात मुझे बराबर कचोट रही थी जब यह कह रही थी कि मैं एग्ज़ाम कैसे दे पाऊँगी। सारे हालात बदल गए हैं। जो एकमात्र कमाने वाले जरिया थे मेरे अब्बू, दुनिया से चले गए हैं। तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि जाने वाला तो चल गया, लेकिन जो बच्चे हैं उनका अपना भविष्य है, बच्चियां हैं, उनका क्या होगा। और
यह जो जज्बा था मेरे अंदर, यह जज्बा मुझे बेचैन किए रहता था। मैं डॉक्टर साहब से मिला और डॉक्टर साहब से मिलकर मैंने कहा कि इस पर हम लोग को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने वश में जो बात है, लोगों को जागृत करना, कुछ मदद पहुंचाने की व्यवस्था करना, फिर लोगों में यह ऐसा लाना कि भाई आप उसके लिए आगे आएँ, बच्चियों का भविष्य है, बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, एक बच्चा है उसका भी अपना भविष्य है। तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और मैं पहले ही दिन से डॉक्टर साहब के साथ निकल गया था कि पैसे की कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो। और अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा मकसद मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मुखिया जी, क्या हिंदू मुस्लिम एकता मंच ऐसा कोष भी बनाएगा जो इस तरह के पीड़ित होंगे उन्हें तत्काल मदद करेगा? जी, हम लोग बहुत ही सोच विचार करके बड़हरिया में जो हिंदू मुस्लिम एकता बनाए हैं वो सभी लोग के लिए हम लोग बनाए हैं। एक एकता रहे और जो इस तरह की घटना हो वहाँ हम लोग जाएं और जो भी समस्या है उस परिवार का, जो भी उस घर का परिवार का समस्या उसको हम लोग चाहेंगे कि जितना से जितना होके हम लोग अपना हिंदू मुस्लिम एकता के बल से हम उन परिवारों को मदद करें और सहयोग करें और उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहें। आपका परिचय? सुनील कुमार, पूर्व मुखिया, बड़हरिया सदर। मतलब भाई क्या कहेंगे, आज मिलने आए हैं, शादी से पहले भी मिलने आए होंगे? देखिए, मेन बात है कि हम लोग का हिंदू मुस्लिम एकता मंच बना है, तो हम लोग मुखिया जी हुए, बाबा हुए, न्याय सर हुए और डॉक्टर साहब के साथ हम लोग बैठक किए और बैठकर हम लोग इससे बात कही किए कि हम लोग चल के मिलेंगे और मिल कर हम लोग इन लोग का दुख बांटेंगे और इन लोग का जिम्मेवारी भी हम लोग लेंगे। ठीक है, अब इनके लड़का की बात हो रही है डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर रखने का। ठीक है, देखिए वो आ जा रहे हैं तो हम लोग क्लिनिक में इनके लड़के रहेंगे? हाँ, बात चल रही है। कितना फायदा होगा लड़के? बहुत फायदा होगा, बहुत फैमिली को फायदा होगा, हर तरह से मैंने समझिएगा फायदा होगा उनके पास रहने से। ठीक है, तो ये पहल हम लोग कर रहे हैं। सामाजिक ज्ञान मिलेगा उनको? बहुत सामाजिक ज्ञान मिलेगा, हर तरह का ज्ञान उनको मिलेगा वहाँ पे रहने से। और वहाँ पे रहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग हर आदमी उनके दुख सुख में हम लोग खड़ा रहेंगे। हम लोगों के यहाँ आने का मकसद है कि इस परिवार को आगे बढ़ाना। इस परिवार के मुखिया के नहीं रहने की वजह से ये औरतें या बच्चियां अपने को असहाय समझ रही हैं। ये हम लोगों की जो कमेटी है वो चाहती है कि इन लोगों के भविष्य के बारे में भी हम लोगों का कोई प्रोग्राम बने। तो हम लोगों ने इन बच्चियों के और इसके माँ के भी आगे बढ़ने के लिए भविष्य के बारे में हम लोगों ने एक तो प्लान बनाया है कि डॉक्टर साहब के संपर्क में जाने के बाद जब ये बच्चा आ जाता है और जब डॉक्टर साहब के संपर्क में जाएगा तो इस घर की ही स्थिति नहीं बदलेगी, इन बच्चियों का भविष्य भी बदल जाएगा। कि आज मैं सभी चैनल मध्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सभी प्रमुखता से न्यूज़ चलाकर इस परिवार की मदद के लिए। मैं डॉक्टर अशरफ अली साहब ने आए और इस परिवार की मदद करने के लिए सभी समुदाय के लोग, आज हिंदू मुस्लिम एकता मंच के लोग आकर मदद किए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। किन लोगों से डर लग रहा है? जो लोग मेरे अब्बू का हत्या किए हैं वो धमकियाँ भी दे रहे हैं लोग। आज भी धमकी दिया जा रहा है? हाँ, दे रहे थे लोग कुछ दिन पहले कि केस उठा लो सब, तुम लोग गरीब हो तो कैसे लड़ोगे लोग, हम लोग कुछ पैसे दे रहे हैं और जमीन। तो वही अगल बगल से कह रहे हैं लोग, किसी से कहवा रहे हैं लोग। कैसा लगा मिल के इन लोगों से? अच्छा लगा। क्या आश्वासन दिया गया है? वो कि हम लोग को सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर साहब क्या आपसे वादा किए, क्या बात हुई, कुछ बताइए। कि वो बोले कि मेरे भाई के मतलब वो अपने क्लिनिक में मतलब जॉब देंगे करने के लिए, जो उनसे होगा जब तक होगा वो करेंगे हम लोग। लोग सिर्फ केस उठाने की धमकी दे रहे हैं कि फिर से मारपीट करने की धमकी दे रहे हैं? क्या क्या धमकी दे रहे हैं? केस उठाने के लिए कि हाँ, बोल रहे हैं लोग कि लड़का सीधुआ है, मतलब उसको फंसा दिया गया है,
तो उस वक्त हम उस जनता से ये पूछना चाहते हैं कि उस वक्त वो लोग कहाँ थे जब हम लोग के बेरहमी से मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। तब कोई सीधा और मतलब भोलापन किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। हमारे अब्बू के रूह निकलने के बाद भी कोई मारा जा रहा है, तो उस वक्त किसी का दर्द नहीं दिखा गया। हम लोग रात दिन रो रहे हैं, वो किसी का दर्द नहीं दिख रहा। वो लोग तो जिंदा है, कभी भी निकल जाएगा लोग। हमारे अब्बू क्या लौट के आ जाएंगे वापस? वो सारे लोग जेल में हैं। हाँ, वो तो उसी दिन अरेस्ट हो गए थे लोग। कितना लोग जेल में लगे? 3 आदमी। डॉक्टर साहब ने आपके लिए क्या स्पेशल बात कही, कुछ बताई उन्होंने आपके? नहीं, मेरे लिए तो अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया। भाई के लिए मतलब बोले। आपकी जो बात चल रहा था पैरा मेडिकल में एडमिशन कराया जाएगा, वो कहाँ तक बातें पहुँची? अभी तो उसका कोई भी बात नहीं चला था। 9 तारीख को डेट दिया गया था कि 9 अप्रैल का एडमिशन होगा। अभी उसका कोई नहीं चल रहा है। बात तो चल रहा है, तो मुझे नहीं पता। SDM साहब जमीन वगैरह देने का ये किया था, वो कहाँ तक पहुँचा है? मिला है कि मिला? नहीं मिला है। कैमरे पे बातचीत चल रही है। हाँ, मिला नहीं है। बस ऐसे अफवाह फैला दिया गया कि हम लोग को पैसा मिल गया और जमीन मिल गया। ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। वादा किए थे ना? हाँ, किए थे, बट मिला नहीं सर। 5 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किए थे। रमजान का महीना चल, केस वगैरह इतने सामाजिक लोग, नेता लोग आ रहे हैं, तो कोई ऐसा कोई है जो आप लोग के कोर्ट में वकील वगैरह हायर किया, आप लोग का केस वगैरह लड़ रहा है, इस तरह के नेता लोग आए हैं? नहीं, अभी सिर्फ बात किए हैं लोग, तो नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हम इस तरह का नहीं। हाँ, पैरा मेडिकल का ऑफर कौन आदमी दिए थे आपको? वो कौन नहीं, सिर्फ अवध बिहारी चौधरी। मतलब अवध बिहारी चौधरी जी बोले पैरा मेडिकल में एडमिशन होगा। हाँ, अभी उसके बाद से कोई सुध लेने नहीं आया है या फोन भी नहीं किए हैं? नहीं, मतलब कुछ लोग यहीं के हैं लोग जो मतलब इसके थी में लगे हुए हैं लोग करवाने के लिए एडमिशन पैरा मेडिकल में। आज सर जो भी समाज में ज़रूरत पड़ता है तो आप लोग अपना धर्म पत्रकारिता तो निभाते ही हैं, साथ ही साथ आप लोग इस तरह से भी मदद होता है आप लोग करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? कहने का पहले धन्यवाद देता हूँ। और रही बात है कि पत्रकारिता के भी मुकम्मल बात कहा आपने। उसके साथ साथ ख़ास तौर पर हम लोग यही मानते हैं कि हम लोग गरीबों के लिए पैदा हुए हैं। गरीबों के बात को रखना या गरीबों की मदद करना ये हम लोग की फितरत में जुटी हुई है। और उसी के तहत में हम लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता मंच है, जो गरीबों के लिए मंच के लिए जो बेसहारा के लिए बना है, उसी के माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। इस परिवार से मिलकर कैसा लगा? बहुत दुख लगा मुझे। 2 बच्चियाँ मतलब कि जिसके पिताजी नहीं है, घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, देख के बहुत दुख लगा, बहुत दिल को झकझोर दिया। लेकिन फिर भी प्रयास किया जाएगा कि हम लोगों का जो आज आना था, चूँकि देखना था, ये सिलसिला आज नहीं समाप्त होगा। ये लाइफ टाइम हम लोग आएंगे यहाँ, इसको जो मदद होगा करेंगे, परिवार से मिलेंगे हम लोग, और जो भी हम लोग के सहयोग राशि होगा, जो सहायता होगी बच्चियों को पढ़ाने में, बच्चियों के शादी विवाह में, हम लोग भरपूर मदद करेंगे।